मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th स्टेप अप एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 दैट इज़ आईआईटी फाउंडेशन बुक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बेटा सभी ध्यान देंगे, आपको आज की वीडियो को देखते देखते आपके साइड में आईआईटी फाउंडेशन की बुक भी होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन बुक से पढ़ पाओ और अपना एक्सप्लेनेशन देख पाओ। बेटा सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा रीड फ्रॉम द बुक। हमको क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ 87 एंड 145। बेटा आपको ये बड़ा इजी वे में आता है, आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो, ये मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, ट्राई योरसेल्फ। आपको अपना आंसर मैच करना है, आंसर विल बी 435। क्लियर है? सो ना फोकस क्वेश्चन नंबर 2, बेटा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। बेटा ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाई थी कि अगर आपको निकालना पड़ जाए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन तो बेटा आप क्या करोगे? ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। मतलब बेटा हमको निकालना है एलसीएम 1, 5, 5, 10 दैट इज़ 10। इन द सेम वे हमको निकालना है एचसीएफ किसका? 3, 6, 4, 6 जो कि कितना आने वाला है बेटा? 1। दैट मीन्स योर आंसर विल बी व्हाट? 10/1 दैट इज़ 10। क्लियर है? आए बात समझ में ना। फोकस क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये भी मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है 455, 117, 338। मैंने आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है ताकि आप अपनी पीएफ को मैच कर पाओ। क्लियर है? गॉट इट? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 4। बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी ध्यान देंगे। हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। बेटा किसका? 12, 16 और 18 का। बेटा ये भी आपको खुद ट्राई करना है, आपको अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। नंबर्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं, अपनी पीएफ करना, पीएफ के अंदर देखना कि कौन कॉमन आ रहा है। आप सभी ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा एचसीएफ आने वाला है कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। क्लियर है? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 5। बेटा सभी पढ़ेंगे बुक में क्वेश्चन नंबर 5। बेटा हमको गिवन है कि कोई भी 2 डिजिट के नंबर हैं, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कितने आने वाली है? 2160। और हमको ये भी गिवन है कि उन दो नंबर का एचसीएफ कितना है? 12। तो बेटा आपको एक ध्यान दोगे, ये हम क्वेश्चन करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल। हम बेटा ऑप्शन पे जाएंगे, आप सभी ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 25 और 25 12 से डिवाइड नहीं होता जो कि हमारा एचसीएफ है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता। फोकस ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है 30 जो कि 12 से डिवाइडेड नहीं है। दैट मीन्स वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? इन द सेम वे फोकस हमको क्वेश्चन में गिवन था कि हमको चाहिए 2 डिजिट के 2 नंबर। आप ध्यान दोगे सेकंड ऑप्शन में गिवन है 180 के अंदर कितने नंबर हैं? 3 डिजिट्स हैं, ना कि 2 डिजिट। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट। दैट मीन्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने कर दिए एलिमिनेट, तो हमारा आंसर क्या बचा? फर्स्ट। क्योंकि 36 और 60 दोनों कैसे नंबर हैं? 2 डिजिट नंबर हैं। दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है? 2160 आ रही है। साथ में दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? 12 से। क्लियर है? आई बात समझ में? फोकस क्वेश्चन नंबर 6। ये चीज़ भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा दी थी कि आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो बेटा ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। आप ध्यान दोगे 3, 5, 7 का एचसीएफ आने वाला है 1 और 16, 12 और 8 का एलसीएम आएगा 48। ये आपको अपनी रफ कॉपी में ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आपको मैच करना है। क्लियर है? दैट मीन्स योर आंसर विल बी व्हाट? 1/48। क्लियर है? सो नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 7। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के जैसे आपके एक्सरसाइज में 7 और 8 क्वेश्चंस और भी हैं, आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। ऐसा सेम क्वेश्चन आपका 10th क्लास में भी आएगा। तो बेटा फोकस करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? हमको गिवन है 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कितनी है? 2025। बेटा हमने मान लिया कि जो 2 नंबर्स हैं वो क्या है? ए और बी। तो बेटा हमको गिवन है ए मल्टीप्लाई बी हाउ मच? 2025। इन द सेम वे हमको गिवन है दोनों नंबर का एचसीएफ दैट इज व्हाट? 15। बेटा इजी को में हमने पढ़ा था कि 2 नंबर की मल्टीप्लाई
बराबर होती है HCF इंटू LCM। हमको वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है, डेट इज LCM इंटू HCF इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स। बट हमको क्या निकालना है, LCM, जो कि हमें नहीं पता। HCF कितना पता है 15, पुट कर दिया। मल्टीप्लाई कितनी पता है 2025, पुट कर दिया। क्लियर है। हमें क्या निकालना है LCM। 15 कहाँ है मल्टीप्लाई में, 15 कहाँ जाएगा डिवाइड में। हम डिवाइड में लेके आए, हमने उसको क्या किया काटा, काटने के बाद कितना बचा 135। डेट मीन्स 135 इज द LCM। क्लियर है, आए बात समझ में। बेटा ना फोकस क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या गिवन है, हमको निकालना है HCF ऑफ टू नंबर्स, वो किसके बराबर होता है। बेटा हमने अभी क्वेश्चन 7 में पढ़ा LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स। हमको क्या निकालना है HCF, तो हम क्या करेंगे LCM कहाँ है मल्टीप्लाई में, वो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। डेट मीन्स हमारा HCF क्या होगा मल्टीप्लाई ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर LCM। क्लियर है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल, जिसके अंदर ऊपर क्या गिवन है मल्टीप्लाई ऑफ द टू नंबर्स, नीचे क्या गिवन है LCM। क्लियर है। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 9, सभी पढ़ेंगे बुक के अंदर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको बताना है कि 6 और 18 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो बेटा आप ध्यान दोगे, मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर्स की टेबल में आते हैं। मतलब हमारा जो भी ऑप्शन हमारा आंसर होगा वो 6 और 18 से कंप्लीटली क्या होना चाहिए डिवाइड, क्योंकि जो 6 के टेबल में नंबर्स आते हैं वो 6 से क्या होते हैं डिवाइडेड होते हैं। इन द सेम वे जो 18 के टेबल में आते हैं वो 18 से क्या होते हैं कंप्लीटली डिवाइडेड होते हैं। तो आप ध्यान दोगे, मेरे पास एक ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन नंबर C, उसके अंदर गिवन है 162 और 180। ये ऐसे दो नंबर्स हैं जो कि 6 और 18 दोनों से क्या हैं कंप्लीटली डिवाइडेड हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, आप ध्यान दोगे बाकी ऑप्शंस के अंदर कोई नंबर या तो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा या 18 से डिवाइड नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो हमारे आंसर नहीं हैं। क्लियर है। सो ना फोकस क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमको क्या निकालना है HCF ऑफ 11 एंड 15। आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे किसकी 11 की और 15 की, तो आप ये ध्यान दोगे 11 में 11 1 11, 15 में 3 5 15, साथ में क्या आएगा 1। डेट मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, किसके अलावा 1 के अलावा। डेट मीन्स 1 इज द HCF ऑफ D। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। बेटा सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन में करना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 9। हमको बेटा 9 के पहले 4 मल्टीपल्स का सम निकालना है। बेटा 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे 9, 18, 27, 36। बेटा हमने क्या किया सभी को ऐड किया, हमारा आंसर क्या आया 90। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। बेटा नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 12। बेटा हमको गिवन है मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स इज दिस। हमको गिवन है HCF, हमको क्या निकालना है उन नंबर्स का LCM। बेटा ये चीज़ हम इजी गो में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि बेटा जो गिवन नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है वो बराबर होती है LCM इंटू HCF की। हमको बेटा निकालना है LCM। हमको HCF गिवन है 36, हमको मल्टीप्लाई गिवन है 15552। क्लियर है। तो बेटा हमने ध्यान दिया 36 है मल्टीप्लाई में, 36 कहाँ जाएगा डिवाइड में। हम क्या करेंगे काटेंगे, काटने के बाद जो आंसर बचा डेट इज़ 432। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। फोकस बेटा क्वेश्चन नंबर 13। बेटा सभी पढ़ेंगे। हमको गिवन है GCD ऑफ टू नंबर्स इज 12। बेटा आपको अपनी बुक साथ में रखनी है, क्वेश्चन बुक से पढ़ते हुए चलना है और आपको सुनते हुए चलना है। बेटा सभी ध्यान दो, हमको गिवन है GCD डेट इज़ व्हाट HCF कितना है बेटा 12, LCM कितना है हमारा 240। हमको गिवन है कोई एक नंबर कितना है 60, हमको निकालना है अदर नंबर। मैंने बेटा पहले नंबर को मान लिया A, बाद वाले को मान लिया B, जो कि मुझे निकालना है। बेटा मुझे क्या पता है और आपको भी पता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B।
हमको LCM पता है, हमको HCF पता है, हमको A पता है। हमने तीनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन में डाल दिया। वहाँ से हमें क्या चाहिए, B। हम B को छोड़ेंगे एक साइड। 60 कहाँ है, मल्टीप्लाई में। 60 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। हमने किया कट, 60 × 60, 60 4 × 240। क्लियर है। तो हमारा B कितना आ गया, 12 4 × 48। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 14। बेटा सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। हमको बताना है क्वेश्चन के अंदर कि अगर हमारा फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में हो तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में HCF क्या आएगा। बेटा आप ध्यान दो सभी, मैंने आपको एक एग्जांपल गिवन है 3/4। 3/4 बेटा किस फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 3 और 4 किसी से कट नहीं रहे। डेट मीन्स हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, 3 और 4 का HCF क्या होगा, 1। बिकॉज 3 और 4 क्या है, को प्राइम नंबर्स, और को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, आए बात समझ में। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 15। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट अच्छा है, सभी ध्यान देंगे। रीड फ्रॉम द बुक। द लीस्ट नंबर विच वैन डिक्रीज्ड बाय 9। बेटा वो छोटे से छोटा नंबर जिसके अंदर से अगर मैं 9 को माइनस करूं तो जो नया नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल किससे, गिवन नंबर से, जो कि क्या है 12, 16, 24, 48। तो बेटा हमने क्या किया, पहला स्टेप में हमने क्या किया, हमने निकाला LCM किसका, गिवन नंबर्स का, जो कि कितना आया 48। जो 48 आया बेटा इसका मतलब क्या है कि 48 वो नंबर है, 48 वो नंबर है जिससे कि हमारे बाकी नंबर्स क्या कर रहे हैं, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है, आए बात समझ में। 48 वो नंबर है जिससे कि हमारे बाकी नंबर क्या कर रहे हैं, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 48 डिवाइड बाई 12 डिवाइड हो जाएगा, 48 डिवाइड बाई 16 डिवाइड हो जाएगा, 48 डिवाइड बाई 24 डिवाइड हो जाएगा, 48 बाई 48 डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन 48 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वाला हमसे क्या पूछ रहा था कि मैं मेरे नंबर में से 9 को माइनस करूं, उसके बाद क्या बचना चाहिए, 48। तो बेटा आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसके अंदर में से मैं 9 को माइनस करूं तो क्या बचे, 48 बचे। तो बेटा मेरा आंसर क्या होगा, 57, क्योंकि 57 में से 9 को माइनस करने पे क्या बचता है, 48, एंड 48 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, तो मेरा आंसर क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, 57। क्लियर है, आई बात समझ में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको वो नंबर निकालना था जिसमें से मैं अगर 9 को माइनस करूँ, 9 को माइनस करने के बाद जो नंबर बचे वो क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल किससे, गिवन नंबर से। क्लियर है, तो हमने हमारा आंसर क्या निकाला, 57। 57 में से 9 को माइनस किया 48, और 48 से क्या हो रहे हैं, बाकी नंबर्स क्या हो रहे हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं। क्लियर है, आए बात समझ में। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 16। बेटा हमको गिवन है एम को क्या कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स n, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स p, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बेटा कंसेप्ट समझेंगे सभी। कंसेप्ट क्या है, हमको निकालना है GCD, मतलब बेटा हमको निकालना है HCF। बेटा कंपटीशन के बच्चे हैं, हम कुछ नया सीखेंगे। बेटा नया क्या सीखना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको क्या करना है। अगर मैं बात करूं पहले 2 की, सभी बात करो, 2 की पावर 1 है फर्स्ट में, सेकंड में क्या है 2 की पावर 2, थर्ड में क्या है 2 की पावर 2। आपको वो पावर लेनी है जो पावर सबसे कम है, दैट मीन्स 2 की पावर 1। फोकस करेंगे 3 के ऊपर, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। हमको लेनी है लोवेस्ट पावर, दैट इज 3 की पावर 1। इन द सेम वे कम ऑन 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। छोटी कौन है, 5 की पावर 1। डेट मीन्स मेरा जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और इन सभी की मल्टीप्लाई। मेरा आंसर क्या आया, 30। सो 30 इज द GCD या HCF ऑफ द MNP। क्लियर है,
अगर आपसे इसी क्वेश्चन में एलसीएम पूछ लेता तो आपको याद करना है, आपको लेनी है बड़ी से बड़ी पावर, जो आगे क्वेश्चन में अभी आने वाली है। फोकस। क्वेश्चन नंबर 17 ईजी है। ऐसा क्वेश्चन आप अभी पहले कर चुके हो। आपको क्या निकालना है? HCF ऑफ फ्रैक्शन आपको आता है। ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। आप खुद ट्राई करना, अपना LCM मैच करना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। क्लियर है? सुना फोकस। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमने अभी भी किया था ऐसा क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन में HCF गिवन है 11, हमको LCM गिवन है 7700, हमको गिवन है कोई भी एक नंबर 275, हमको बताना है सेकंड नंबर। क्लियर है? हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर को A माना था, सेकंड नंबर को B माना था। मैंने यहाँ पे क्या करा? फर्स्ट को फर्स्ट मान लिया, सेकंड को सेकंड मान लिया। डिफरेंस कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है। हमने क्या किया? HCF की वैल्यू डाल दी, LCM की वैल्यू डाल दी, फर्स्ट नंबर की वैल्यू डाल दी। हमें क्या निकालना है? सेकंड नंबर। सभी ध्यान दो, 275 किस में है? मल्टीप्लाई में। कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में जाने के बाद हम क्या करेंगे? कट करने के बाद जो बचेगा दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? सबको समझ में आया? नाउ फोकस। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करना है? HCF किसका? 72 का और 96 का आपको आता है। आप निकालना, अपना आंसर मैच करना। आंसर आएगा 24। क्लियर है? फोकस। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे बुक से। द नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स। हमको 4 ऑप्शन गिवन है, हमको 4 ऑप्शन में से वो नंबर बताना है जिसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 4। आप ध्यान दोगे, आपका आंसर आएगा D फॉर डॉग, दैट इज 14, क्योंकि 14 के 4 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 7 और 14। दैट्स वाई 14 इज द आंसर। क्लियर है? ना फोकस। 21 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? लीस्ट 2 डिजिट नंबर डेट हैज़ 2, 5, 8 एज द फैक्टर। बेटा हमको बताना है 2 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर जिसके क्या हो? फैक्टर्स क्या हो? 2, 5, 8। बेटा सभी ध्यान देंगे बुक में। ऑप्शन नंबर D डेट इज 10। 10 के फैक्टर्स में 8 नहीं आता, हमारा आंसर नहीं है। फोकस। ऑप्शन नंबर C 16। 16 के फैक्टर्स में 5 नहीं आता, हमारा आंसर नहीं है। आगे चलो। ऑप्शन नंबर B डेट इज 40। 40 के फैक्टर्स में 2 भी आता है, 5 भी आता है, 8 भी आता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे चलो। डेट इज 80। 80 के फैक्टर्स में 2 भी आता है, 5 भी आता है, 8 भी आता है, लेकिन 40 और 80 में छोटा कौन है? 40। सो 40 इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि हमसे पूछा गया था लीस्ट मतलब छोटे से छोटा। क्लियर है? समझ में आया सभी को? बेटा फोकस। क्वेश्चन नंबर 22। बेटा मैंने क्वेश्चन पे 2 स्टार लगाए हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको याद करना है। मैंने लिखा हुआ है लर्न इट, ये आपको याद करना है। बेटा क्या करना है कि जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है? फैक्टर होता है। किसका बेटा? LCM का। बेटा इस चीज़ का मतलब क्या है कि आपका जो LCM है वो हमेशा क्या होना चाहिए? कंप्लीटली डिवाइडेड। किससे? HCF से। क्लियर है? अगर आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जाए कि बेटा आपको LCM दे दिया और आपसे ये पूछ लिया कि दिए गए 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा HCF हो सकता है, तो बेटा आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे LCM को क्या कर रहा है? कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आपको क्या याद करना है? HCF इज व्हाट? अ फैक्टर ऑफ व्हाट? LCM। क्लियर है? सुना फोकस। क्वेश्चन नंबर 23 फैक्टर इनटू फैक्टर क्या होगा? बेटा मान लो किसी नंबर का फैक्टर है एक 2, तो 2 2 सा क्या हो गया? 4। तो 4 क्या आया? 2 का मल्टीपल। दैट मीन्स फैक्टर मल्टीप्लाई फैक्टर, हमको क्या मिलेंगे? मल्टीपल्स मिलेंगे। क्लियर है? फोकस। क्वेश्चन नंबर 24 हमको गिवन है 140, हमको क्या करनी थी? 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से आती है, आप अपना फैक्टराइजेशन करोगे और आप अपना आंसर मैच करोगे। क्लियर है? ना फोकस। क्वेश्चन नंबर 25 सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन फ्रॉम द बुक।
क्या गिवन है बेटा, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, कि बेटा कौन सा पेयर हमारा को प्राइम है हमें वो बताना है। बेटा सभी ध्यान देंगे, फर्स्ट ऑप्शन है 7 और 63। बेटा 63 एक को प्राइम नंबर, जैसे कि बेटा मैं बात करूं दोनों में कॉमन क्या है 7 और 63 में कॉमन क्या है 7 9 जा 63, मतलब दोनों नंबर में कॉमन क्या आ गया 7, जो कि हमें नहीं चाहिए। फोकस ऑप्शन नंबर सी 35 और 21 दोनों के अंदर कॉमन क्या आ जाएगा 7, जो कि हमें नहीं चाहिए। ध्यान दो सभी, ऑप्शन नंबर डी 63 और 81 दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 9 7 जा 63, 9 9 जा 81, क्योंकि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कॉमन क्या होना चाहिए सिर्फ 1। क्लियर है, तो सभी फोकस करेंगे 36 और 25 दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, किसके अलावा 1 के अलावा। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, फोकस क्वेश्चन नंबर 26। बेटा क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में लेंथी दे रखा है, सभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, हमको क्या दिया बेटा, क्या दिया कोकोनट्स का क्या दिया, एक ढेर दिया, एक हीप दिया, जिसको हमने क्या करा डिवाइड करा 2 से। मतलब बेटा हमको एक ढेर दिया जिसके अंदर हमारे पास क्या है बहुत सारे कोकोनट्स रखे हुए हैं। जब हमने उन कोकोनट्स को 2-2 के पेयर में डिवाइड किया तो भी हमारा एक आंसर बचा, हमारा एक कोकोनट साइड में बच गया। इन द सेम वे अगर मैंने डिवाइड किया 3 से तो भी एक कोकोनट बचा, अगर मैंने डिवाइड किया 5 के पेयर में तो भी मेरा एक कोकोनट बचा। इसका मतलब क्या है बेटा, जब हम उस कोकोनट के नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 2 से या 3 से या 5 से तो आपका हमेशा आंसर क्या बच रहा है 1। क्लियर है बेटा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे जो एक ढेर गिवन है हमारा हमको किसका कोकोनट्स का, तो उसमें जितने भी कोकोनट हमारे पास हैं अगर मैं उनको डिवाइड करता हूँ 2 से या 3 से या 5 से तो हम हमेशा हमारा एक कोकोनट साइड में बच जाता है। इसका मतलब क्या है बेटा, हमको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको मैं 2 से 3 से और 5 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर हमेशा क्या बचना चाहिए 1 बचना चाहिए। तो बेटा ध्यान दोगे, हमको क्या निकालना है 2, 3 और 5 तीनों का एलसीएम क्या आ गया, सभी ध्यान दो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो 30 क्या है सभी का एलसीएम। तो हमारे जो कोकोनट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए 31, क्योंकि 31 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 2 से तो रिमाइंडर 1 आएगा, 31 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 3 से तो रिमाइंडर 1 आएगा, और अगर मैं 31 को डिवाइड करूँगा 5 से तो भी मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। डैट मीन्स 31 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, इस क्वेश्चन को 2 बार ट्राई करना, अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। क्लियर है, सो ना फोकस क्वेश्चन नंबर 27। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमको गिवन है HCF, हमको गिवन है LCM, हमको एक नंबर गिवन है, दूसरा निकालना है। ये आपको खुद ट्राई करना है, ट्राई योर सेल्फ। फोकस क्वेश्चन नंबर 28, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। हमको निकालने हैं मल्टीपल्स ऑफ 6, वो नंबर जो कि 6 की टेबल में आते हैं, किसके बीच में 200 और 300 के बीच में। आप ध्यान दोगे, पहला नंबर जो 200 से बड़ा है और 3 और 6 की टेबल में आता है, दैट इज़ व्हाट 204। क्लियर है, और एक ऐसा नंबर जो 300 से छोटा है और 6 की टेबल में आता है, दैट इज़ 294। तो आपको क्या करना है 204 से लेके 294 तक के नंबर्स को क्या करना है काउंट करना है। तो आप ये पाओगे कि टोटल नंबर्स कितने आएंगे 16, जो कि आपका क्या है आंसर है। क्लियर है, आई बात समझ में। आपको नंबर्स काउंट करने हैं 204 से लेके 294 तक आप काउंट करोगे और आपका आंसर क्या आएगा 16। तो 16 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, सो नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन में गिवन है हमको a - 12 = 28। हमने एक ही वैल्यू निकाल ली, 12 किसका था माइनस, इस साइड आगे प्लस। इन द सेम वे b + 13 कितना गिवन है 93, 13 किसका है प्लस, चेंज किया किसका हो गया माइनस, b की वैल्यू कितनी आ गई 80, a की आ गई 40। क्लियर है, अब पूछ क्या रहे क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है हमको चाहिए क्या मल्टीप्लाई ऑफ a × b, मतलब हमसे पूछ रहा है
अगर मैं ए की और बी की मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या आएगा? तो बेटा हम ये पढ़ चुके हैं, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है? HCF इंटू LCM किसका? उन दो नंबर्स का। क्लियर है? आई बात समझ में? सो जस्ट फोकस। सो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा? ए और बी की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है? HCF मल्टीप्लाई LCM गिवन टू नंबर्स का। दैट मीन्स माई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, HCF इंटू LCM ऑफ ए एंड बी। क्लियर है? सो ना फोकस। क्वेश्चन नंबर 30, दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, हमने अभी भी किया था। HCF गिवन है 28, LCM गिवन है 336, हमको एक नंबर गिवन है 112, हमको निकालना है अदर नंबर। ये क्वेश्चन भी आप क्या करोगे? यू विल डू सेल्फ प्रैक्टिस और अपना आंसर मैच करोगे। आपका आंसर आना चाहिए 84। क्लियर है? इन दिस वे वी हैव डन द स्टेप अप एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करने हैं। ट्राई करने के बाद आपको अपने आंसर्स PDF से मैच करने हैं। उसके बाद आपको अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो, तो प्लीज़ मैसेज मी और कॉल मी, ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है? सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।